पीएम मोदी ने कैसे ग्लोबल लेवल पर भारत को चमका रखा है, उसका एक और उदाहरण आपको दिखाता हूं। एआई समिट में शामिल होने के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला द सिल्वा भी भारत। इंटरव्यू देखा है क्या? आपने कोई क्लिप देखा है? उसमें बिल आखिर पहली बार एक चीज का एतराफ हो गया है। इतने बड़े प्लान कोई सिर्फ इसलिए नहीं बनाता कि बस डील करके वापस घर चले जाएंगे। India is one of very hopeful eyes. In India, we have a country of a lot of similarities, despite the difference in the number of inhabitants. We have भारत ब्राजील के बीच कई बड़े समझौते हुए हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा भी की है और दोनों देशों ने अगले 5 साल में 20 अरब डॉलर व्यापार का लक्ष्य भी रखा है। आपको बता दें कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। इसके बाद से दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने कई अहम समझौते किए हैं। बड़ा अच्छा तकरीर किया, और अच्छा क्या मतलब ये कि उन्होंने कह दिया बेसिक पोजीशन क्या है। मुझे नहीं पता कि मोदी जी की किस्मत अच्छी है या डोनाल्ड ट्रंप का बुरा वक्त चल रहा है। मैंने पहले भी बड़ी बार बोला है आपको कि जब किसी का बुरा वक्त होता है तो आप गली के कुत्तों को खाना खिलाते हैं। इसलिए कभी वो मुनीर को बुलाता है और कभी वो शहबाज शरीफ को बुलाता है। देखिए, ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ना, इट वाज अ बोर्ड ऑफ जोक सारा। आपने देखा था कितने हेड्स ऑफ स्टेट इस तरह बैठे थे जिस तरह किसी HSN कॉलेज की क्लासरूम में बैठे हुए हैं या किसी मदरसे में बैठे हुए हैं। सही बात है। वही तारीफ कर रहे हैं प्रेसिडेंट उसकी, ट्रंप की, उसने ये कर दिया, ये हो गया, फलाना हो गया, और तुम सारे मर गए थे यार। समझौता हुआ है वो आपको बताता हूं। अगले 5 साल में 20 बिलियन डॉलर का व्यापार लक्ष्य रखा गया है। क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स पर समझौता किया गया है। ब्राजील ने बिजनेस वीजा को 10 सालों के लिए बढ़ा दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी, एथेनॉल पर बढ़ेगी भागीदारी दोनों देशों के बीच। ब्राजील में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर खोलेगा भारत। एआई, सुपर कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर सेक्टर को लेकर भी कई अहम समझौते हुए हैं। नाज़रीन, आसिम मुनीर ऑफिशियली पाकिस्तान का नाकाम तरीन आर्मी चीफ बन चुका है। पाकिस्तान में गुर्बत बुलंद सतह पर है, बेरोजगारी बुलंद तरीन सतह पर पहुंची हुई है, हर चीज तबाही की तरफ जा रही है। ठीक है, दहशतगर्दी 2009 के लेवल से भी ऊपर जा रही है, अदम इस्तेहकाम सबसे बुलंद है। तो ये सरकारी सतह पे एक दिन एतराफ किया जाएगा कि ये पाकिस्तानी फौज का बुजदार अल्ट्रा प्रो मैक्स साबित हुआ है। हर रोज पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, हर दूसरे चौथे दिन हम देखते हैं। आज जो एक बड़ा वाकया हुआ है कि पाकिस्तान की जो एक कर्नल साहब थे और उनका साथ स्टाफ था, वो गाड़ी जा रही थी मानसेरा के अंदर और वहाँ पे उनको जो है वो शहीद कर दिया। अब इस चीज़ को अगर आप देखें कि कहाँ पे कैसे क्या चीज़ चल रही है, आप इमेजिन करें कि अफगान तालिबान ने ये खुला कह दिया कि हम तो पाकिस्तान में लोग मरते रही, हमारा मसला नहीं है, पाकिस्तान में फौज शहीद होती रही, हमारा मसला नहीं है। और हम क्या करते हैं यहाँ पे बैठ के, हम चाइना को कहते हैं, ईरान को कहते हैं, दुनिया को कहते हैं, अफगान तालिबान को कहते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारी कोई नहीं सुनता। हमने स्ट्राइक्स की, टीटीपी की हाइडआउट्स पे हमले किए। इंडिया ने कहा जी कि हमें बड़ी परेशानी है कि वहाँ पे सिविलियंस मारे जा रहे हैं, वहाँ पे क्रिकेट टीम जो है उसको अटैक कर दिया गया। आप जरा अंदाजा लगाएं। एंड नाउ सिचुएशन ये है कि एक आज कर्नल साहब की गाड़ी जो है उसको हाफिज गुल बहादुर जो है उसके ग्रुप ने टारगेट किया है। ठीक है ना जी, उसने टारगेट किया एंड वी कांट से एनीथिंग टू देम। हम उन्हें कुछ भी नहीं कह सकते। क्या हम अफगानिस्तान के अंदर, क्या गुल बहादुर जो ग्रुप है, ये जो बन्नू में हमला हुआ है, टू होम वो कॉल एज फितना अल खारिज, और उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है। ये जो इत्तेहाद अल मुजाहिदीन एक ग्रुप है जिनका ताल्लुक फितना अल खारिज के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। के बाद जनरल जिया साहब आए तो रिलीजियस एक्सट्रीमाइजेशन हुई।
हमारा सिलेबस बदला गया, इंडिया के खिलाफ हेट्रेड क्रिएट की गई, स्पेशली जब बंगाल अलहदा हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। जब से हमने मुजाहिदीन क्रिएट किए, सोवियत वार में हिस्सा लिया। देखें, जंगों में हिस्सा लेना और बात है, और जब आप पूरी कौम का माइंडसेट चेंज करते हैं ये एक और बात है। ठीक है, जैसे ही हमने मुजाहिदीन तैयार किए तो उसका हमारा क्या हुआ कि सोसाइटी रेडिकल हो गई, ये बना। तो पाकिस्तान अब तो बेड़ा गर्क हो चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि जहाँ पे इंडिया है वहाँ पे पहुँच पाए। वो कर लें कि इंडिया जो है ना SCO का मेंबर है, आपको पता होगा, G20 का मेंबर है, क्वाड का मेंबर है, यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट मिलने के चांसेस हैं। तो मतलब ये दुनिया की सतह पे उसकी ये पोजीशन है। और पाकिस्तान को देख लें, हमें ब्रिक्स में ऐड करने के लिए खुद को इतनी रिक्वेस्टें करनी पड़ रही हैं, और उसके बावजूद भी नहीं हम हो पा रहे। ठीक है, चंदे के लिए हमें कतर, UAE और सऊदी अरेबिया आए, हर 5 साल बाद पता चलता है पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है और कंट्रीज जो है ना बचा लेते हैं कर्जा दे के। पाकिस्तान की इंटरनेशनली ये पोजीशन है। रही बात नरेंद्र मोदी की, तो मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था अक्षय कुमार के साथ। अच्छा। तो बड़ा डिटेल से अपनी ज़िंदगी की चीज़ें बयान करते हैं, उनका लाइफस्टाइल, उनका परिवार वगैरह सारा कुछ ना। तो एक तो मतलब वो हैं अकेले, एक साइड पे इंडिया है और दूसरी साइड पे नरेंद्र मोदी है, और ख़ुद को उन्होंने वक्फ कर दिया है खुद को। ठीक है, बाकी नेशनलिस्ट हैं, मुल्क के लिए काफ़ी उनको है मतलब कि। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स की एक ऐसी पावर डायनेमिक्स की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच रखा है। इंडिया और ब्राज़ील ग्लोबल साउथ की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, अब एक नए स्ट्रेटेजिक एरा में एंटर भी कर चुकी हैं। रिसेंटली ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा और PM मोदी के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, और इस इंपॉर्टेंट मीटिंग में जो बातें निकल कर आई हैं उन्होंने ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया बल्कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। प्रेसिडेंट लूला ने बड़े ही साफ शब्दों में कहा है कि ब्राज़ील की नज़रें अब इंडिया पर हैं। उनका स्टेटमेंट था कि हम भारत से बहुत सारी उम्मीदें हैं। ये सिर्फ एक फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक रिकग्निशन है इंडिया की बढ़ती हुई ग्लोबल स्टेचर का। दोनों लीडर्स ने ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बुलंद करने का और एक दूसरे के साथ सिनर्जी बिठाने पर जोर दिया। ब्राज़ील को लगता है कि इंडिया की टेक्नोलॉजी और ब्राज़ील के रिसोर्सेज मिलकर एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ बातों तक लिमिटेड नहीं है, ग्राउंड लेवल पर भी अच्छे एक्शंस हो रहे हैं। इस मीटिंग में अहम MOUs और एग्रीमेंट साइन हुए हैं। ब्राज़ील की कंपनीज अब इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने का प्लान कर रही हैं। डॉक और इंडियन नेवी के साथ ब्राज़ील की कोलैबोरेशन एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगी, खासकर मिलिट्री वेसल्स के मेंटेनेंस और रिपेयर के सेक्टर्स में। रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर भी डिस्कशंस काफ़ी एडवांस स्टेज पर हैं, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज और क्लीन एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दोनों देशों के बीच ये फ्रेंडशिप अब एक सॉलिड पार्टनरशिप में बदल रही है। इंडिया की इस बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस को देखकर पाकिस्तान मीडिया में काफ़ी हलचल है। जहां एक तरफ इंडिया दुनिया के बड़े देशों के साथ बड़े डील्स कर रहा है, वहीं पाकिस्तान अभी भी अपनी इंटरनल इंस्टेबिलिटी से जूझ रहा है। पाकिस्तानी एनालिस्ट का कहना है कि इंडिया का अब डिप्लोमेटिक रीच अब साउथ अमेरिका तक इतना स्ट्रांग हो गया है कि ब्राज़ील जैसे बड़े देश इंडिया को अपना सबसे भरोसेमंद पार्टनर मान रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया ब्राज़ील की ये दोस्ती ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का चेहरा बदल देंगी? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।